जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम आपको हिंदी और हिंदुस्तान की कहानी लेकर के आए। ये एक बुक है, NCERT द्वारा संचालित कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब है, जिसका डिस्प्ले आप हमारे टीवी पर भी देख पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम में हिंदी और हिंदुस्तानियों का हिंदू धर्म के प्रति प्रेम, आत्मीयता एवं समर्पण की बात हम इस किताब के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि हमारा NCERT जो है हिंदुत्व के प्रति कितना सजग है। ये सामने आपको कक्षा 9 हिंदी मीडियम के बच्चों का जो हिंदी का सिलेबस है NCERT द्वारा संचालित है। NCERT को मैं बता दूं, NCERT होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, एक परिषद है कहना चाहिए, अंग्रेजी में है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये NCERT क्या करता है, शिक्षा में अनुसंधान करता है, हमारे बच्चों को वो चीज़ पढ़ाता है जो उनकी सख्त ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं, ये सिलेबस है, ये देख सकते हैं, इनमें किन किन लोगों को रखा गया है देखिएगा। इसमें जो हमारे देश के महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनके नाम इसमें आप देख रहे होंगे। एक तरफ से देखिएगा, नीचे और देख लीजिए, इसमें देखिएगा। कबीर दास, कुछ और बड़ा कर दूं, शायद दिखता तो होगा ही होगा, पर देख कर देते हैं, देखिएगा। कबीर दास, संत रैदास, प्रभु चंदन, हम ये कविता टूक, मीराबाई, पदावली, रहीम, दोहे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, मैथिली शरण गुप्ता, पंचवटी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत पाठक और इन हो गया। इनमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। कबीरदास को देखा, रैदास को देखा, मीराबाई को देखा, रहीमदास को देखा, भारतेंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत पाठी, स्वामी इत्यादि आप लोगों ने पढ़ा। इन कवियों में जहाँ रहीम, सूर वगैरह हैं, तुलसी का इसमें नाम नहीं आएगा। इसमें आपने देखा होगा, जो हम आपको दिखा रहे थे, कि इसमें क्या क्या आ गया। रैदास हो गए, कबीर हो गए, मीराबाई हो गई, रहीमदास हो गए, बाकी लोग हो गए ये। लेकिन इसमें NCERT को ये बिल्कुल नहीं समझने लगा कि गोस्वामी तुलसीदास भी कवि हैं, उनका भी कोई हिंदुओं के लिए 80% हिंदू, कोई हमारा देश 80% हिंदुओं का है। और हमारा जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। और न धर्म ग्रंथ मानो तो एक तरह से महाकाव्य तो मानो, इसलिए कि महाकाव्य के सारे प्रॉपर्टीज इसमें तो हैं। तो इसमें आप कहीं भी सबका नाम पाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, अगली कक्षा में आप शायद पढ़ाते हों, नीचे पढ़ा दिए हों या आगे पढ़ाने वाले हों, है ना। अब आगे जो दूसरी चीज़ है जो आपको समझना है वो हम इसी किताब में एक अध्याय ये है, बड़ा करें। अब बिल्कुल आपको ठीक से दिख रहा होगा, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये हैं श्री राम शर्मा, आचार्य से इसके केवल इनका नाम लिखा गया है श्री राम शर्मा। और बाकी जिनके बारे में जानकारी जो भी दी हुई है वो देख लीजिए। इनके बारे में सटीक जानकारी और बढ़िया जानकारी लिखी हुई है, देख लीजिए। इनके बारे में मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है इनके बारे में, श्री राम शर्मा के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है इसको देखने के लिए, इन्होंने BA पढ़ा लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने शिक्षण का, राष्ट्रीय भावना इनमें बहुत थी, शिक्षण कार्य इन्होंने किया। ये पत्रकार रहे, संपादक रहे। इनका जो साहित्यिक जीवन विशाल भारत के संपादक रहे। इनकी कृतियों के बारे में लिखा गया कि इन्होंने प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती हुई प्रतिमा वगैरह वगैरह लिखी।
और यहाँ उन्होंने उनकी स्मृति का एक लेख लिखा है। श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा आचार्य को जब NCERT ने सर्च किया, भाई कुछ नहीं, कम से कम आज तो गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है। श्री राम शर्मा के बारे में आप किसी से भी पूछोगे, ये श्री राम शर्मा तो कोई और हो सकते हैं, लेकिन ये जो फोटो लगी है ना, ये श्री राम शर्मा नहीं, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। और इन्होंने, ठीक है, ये सब जो लिखा हुआ वो तो किया ही है, इन्होंने जो कुछ इसमें लिख रखा है इनके बारे में कि ये टीचर थे, ये पत्रकार थे, इन्होंने पत्रिका संपादन किया, ये बड़े देश प्रेमी थे, इन्होंने स्वतंत्र संग्राम सेना में स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में भाग, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन श्री राम शर्मा इसके अलावा भी कुछ हैं, उसके बारे में यहाँ बिल्कुल ही चर्चा नहीं की जा सकती है, इसलिए कि बात यहाँ से हिंदुत्व की आ जाती है। श्री राम शर्मा को गूगल क्या कहता है, या आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, दूसरे धर्म के लोग क्या कहते हैं, आप क्या जानते हो, मैं क्या जानता हूँ, वो सारी जानकारियाँ इससे अलग हैं। टीचर हर कोई हो, बहुत टीचर हैं, बहुत संत साहित्यकार हैं, लेकिन श्री राम शर्मा इसके लिए नहीं जाने जाते। कुछ शिक्षक थे, वो साहित्यकार थे और उन्होंने देश प्रेम किया, आंदोलन में गए, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने क्या किया है, इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं, गूगल में चले जाएं। गूगल किसी एक का नहीं है, गूगल या खासकर जो आपका AI आया है, AI बिल्कुल विश्वसनीय इसलिए है कि इंटरनेट में उपलब्ध अब तक के सभी डेटा को एनालाइज करेगा और उनमें से सेलेक्टेड चीज़ लेगा, यानी सब के लिए वो एक ही फार्मूला अपनाता है। AI या गूगल किसी के साथ ना किसी का ना पक्षपात करता है, न ही किसी के साथ ये पक्षाघात करता है, न किसी के पक्ष में रहता, न किसी के विपक्ष में रहता, उसका एक अपना फार्मूला है। और AI वगैरह जो हैं ये सब के लिए एक ही फार्मूले यूज करते हैं। तो हम आकर देखते हैं श्री राम शर्मा को आपका गूगल क्या कहता है। ये देखते हैं, ये सामने जो है गूगल खुला हुआ है और श्री राम, इन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य, उधर केवल श्री राम लिखा हुआ है। NCERT ने क्या लिखा है, केवल श्री राम शर्मा आचार्य नहीं जोड़ा है। आगे देखिए, श्री राम शर्मा आचार्य का समाज का योगदान, उन्होंने, गूगल कहता है, चैट GPT है, ये देख रहे हैं, उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। कब किया, 1940 में। उन्होंने क्या क्या किया है देख लीजिए। शांति कुंज हरिद्वार के आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्रों में विकसित किया। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना इन्होंने किया, NCERT को नहीं मालूम। नैतिक एवं आध्यात्मिक जागरण के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, उनको नहीं मालूम। साहित्य सृजन पर आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप देख लो, उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तिकाओं की रचना की। ये श्री राम शर्मा आचार्य वो हैं जिन्होंने 3000 से ज़्यादा 300 नहीं, 30 नहीं, उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तिकाओं की रचना की, जिसमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण के सरल व्याख्यान शामिल है। उनका साहित्य आम जन तक आध्यात्मिक ज्ञान से पहुंचने में सहायक बना। आगे देखिए, सामाजिक सुधार भी उन्होंने किया, पढ़ते जाइए। नशा मुक्त, दहेज उन्मूलन, अंधविश्वास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा प्रसार जैसे विषयों पर अभियान चलाए। आगे, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, युवा अवस्था में स्वतंत्र संग्राम से जुड़े रहे, राष्ट्र सेवा आध्यात्मिक साधना के रूप में माना। निष्कर्ष, श्री राम शर्मा आचार्य आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन को जोड़ते हुए चरित्र निर्माण, नैतिक सामाजिक सुधार, व्यापक एवं अनुशासन खड़ा किया। उन्होंने योगदान केवल धार्मिक क्षेत्र सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में भी रहा। NCERT को श्री राम शर्मा के बारे में या कुछ भी पता नहीं, या फिर NCERT को की अपनी मजबूरी थी कि श्री राम शर्मा के बारे में कुछ न कुछ लिखना है, किसी वरिष्ठ का आदेश रहा होगा, श्री राम शर्मा को लिखना है। श्री राम शर्मा का हिंदुत्व के लिए या सनातन धर्म के लिए क्या योगदान रहा है, ये लिखने की हिम्मत तो है नहीं, कलेजा फटेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर शुद्ध हिंदुओं के दुश्मन हो, हिंदुत्व से नफरत है, ईर्षा है, द्वेष है, हिंदुत्व आपको सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता है। तो श्री राम शर्मा के बारे में आपको लिखना है तो आपने लिखा,
लेकिन ये जो लाइनें आप गूगल पर देख रहे हो, चैट जीपीटी पर देख रहे हो, जो एआई बता रहा, और श्री राम शर्मा के बारे में किसी से अपनी दाएं बाएं किसी व्यक्ति से आप पूछ लो तो आपको यही बताएगा जो इसमें लिखा हुआ है।